अस्सलाम वालेकुम। हम एक प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। अपने लिए नहीं, ये एक प्रोडक्ट बनेगी जिसको हम सेल करेंगे। ठीक है। इस प्रोडक्ट में क्या होगा, कैसे होगा, ए टू सी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, तो दिल थाम के रखिए। अब इसका इंटरनल मैकेनिज़्म कैसे चलेगा जो मैं चाह रहा हूँ, ये अलग चीज़ है। और प्रोडक्ट का वर्कफ्लो कैसे होगा, ये अलग चीज़ है। पहले इंटरनल मैकेनिज़्म क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि काम करना कैसे है, ये टूल बनेगा कैसे। यूज़र आया, यूज़र ने एक फॉर्म में टाइप किया यूज़र इनपुट। अब यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ से टैक्स गया और एआई ने उस स्किल्स के लिए टारगेटेड ऑडियंस निकाल ली। और अभी टारगेटेड ऑडियंस नहीं निकली है, बेसिकली अभी कीवर्ड्स निकले। कीवर्ड्स जनरेट कीवर्ड्स बाय एआई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ने डाला कि मैं वेक्टर के लिए क्लाइंट ढूंढना चाहता हूँ, वेक्टर या डिजिटाइजिंग के लिए। सही है। उसने ये स्किल डाली। वो वेब डेवलपमेंट भी डाल सकता है, वो कोई भी डाल सकता है। वेब डेवलपमेंट डाल सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट डाल सकता है, डेटा ऑप्टिमाइज डाल सकता है, रीडिज़ाइन डाल सकता है। वो कोई भी इंडस्ट्री डाल सकता है। और हमारा एआई टूल क्या करेगा, हम एक एआई वो बनाएंगे जिसमें स्किल्स डालने पे उसकी टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड करने के लिए जो कीवर्ड्स होंगे वो हमें ये देगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे डाला वेक्टर डिजिटाइजिंग, इसने जो ना हमें रिटर्न कर दिया क्या, इसने कीवर्ड्स रिटर्न किए हैं हमें कि गारमेंट्स कंपनी इन यूएसए। सही है। या जैकेट्स इन यूएसए, ये कुछ भी। ठीक है। मल्टीपल कीवर्ड्स दे दिए, उससे हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे वो लोकेशन भी डाल देगा कि इसको क्लाइंट्स कहाँ के चाहिए। दूसरी फील्ड क्या होगी, लोकेशन। ठीक है। अब यहाँ से मामला आए हैं और ये दो फील्ड्स डाली, यहाँ से जो ना कीवर्ड्स लिख कर लेकर आ रहा है। कीवर्ड्स होते ही कैसे हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। कीवर्ड्स का मतलब ये है वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो गूगल पे हम सर्च करें। मैं लिखता हूँ कि जैकेट्स स्टोर्स इन यूएसए, मैंने ये डाला। अब यहाँ पे सारे स्टोर्स आ गए। मैंने क्या लिखा, सिर्फ ये लिखा। इसने कितने रिजल्ट्स फाइंड किए अभी यहाँ पे इसने शो नहीं किया, पहले करता था ये काफ़ी सारे स्टोर्स लेकर आएगा। सही है। मैं 10 पेज पे चले गया, ये इसने मज़ीद 4 पेजेस लेकर आ गया। अब ये कीवर्ड्स ना वो सर्च इंजन पे डालेगा।
अब कीवर्ड्स यहाँ से निकले ना, अब वो सर्च इंजन पे डालेगा। अब वो सर्च इंजन तुम यूज़ करो कोई सा भी, जो फ्री हो या बहुत सस्ता हो। बहुत सारे मिलेंगे, महंगे भी हैं सस्ते भी हैं। अच्छा, ये कीवर्ड्स जाएंगे इधर, सर्च कीवर्ड्स। ये बैकग्राउंड पे हो रहा होगा, उसको यूज़र को नहीं पता जिसने अपनी स्किल्स डाली हैं। ये सब बैकग्राउंड पे हो रहा होगा, ये मैकेनिज़्म है, तुम बनाओगे कैसे, ये वो चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना सर्च विद कीवर्ड्स जो हमें यहाँ से मिले। ठीक है, और ये कीवर्ड्स कहाँ से मिले, उसने स्किल डाली, हमारे एआई टूल ने कीवर्ड्स निकाल के दे दिए स्किल और लोकेशन के उससे। ठीक है, और यहाँ से कीवर्ड्स निकाल के दिए, यहाँ से उसने सर्च किया ना, उसको ये कीवर्ड्स नज़र आएंगे जिसने स्किल डाली है, ये बैक पे चल रहा होगा ना, ही उसको जो ना ये सर्च होते हुए नज़र आएगा। उसको सिर्फ और सिर्फ उसके क्लाइंट्स चाहिए, समझ गए बात। उसको इस चीज़ से वो है ही नहीं, इसको तो अपना क्लाइंट्स की लीड्स निकालनी है। अब सर्च किया तो यहाँ पे क्या आई, वेबसाइट्स आई। वेबसाइट्स आई, कितनी सारी वेबसाइट आई, इतनी वेबसाइट्स हैं। अब क्या होगा, हम जब ये वेबसाइट्स आई तो हमारे पास वेबसाइट का यूआरएल आया। अब क्या होगा, वेबसाइट को स्क्रैप करेगा हमारा ये टूल, पूरी वेबसाइट को जो ना एक एक लिंक पे जाके, एक एक पेज पे जाके सारी जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो गेट करेगा, वेबसाइट को समझेगा। हमारा एआई एजेंट की वेबसाइट है किस बारे में, यहाँ पे किस तरह की चीज़ें बिकती हैं और क्या होता है, कैसे होता है। सही है, तो ये सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल्स, ऑनर का नाम, सब कुछ निकाल के लेकर आएगा। जैसे कि ये नंबर है, ये ईमेल है। सही है, ये सारी चीज़ें फैच की और लेकर आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब क्या आएगा, सर्च कीवर्ड। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, सर्च रिजल्ट आ गया। सर्च रिजल्ट से क्या मिला, वेबसाइट्स मिली, बहुत सारी मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स मिल गए हमें उस कीवर्ड से। सही है, सर्च रिजल्ट्स और सर्च रिजल्ट में क्या है, वेबसाइट। अब इन वेबसाइट को क्या करना है, इन वेबसाइट को स्क्रैप करना है वन बाय वन। एक ऐसा टूल बनेगा जो वेबसाइट में से सारी ईमेल्स, कांटेक्ट नंबर, उस फ़ोन नंबर का या ईमेल का ऑनर का नेम, वेबसाइट की समरी कि वेबसाइट किस बारे में, वो क्या करते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ किस लोकेशन पे रहते हैं, बहुत समरी आएगी। समरी का मतलब ये कि बड़ी सी इन्फॉर्मेशन को एक छोटे पैराग्राफ में सम अप कर लेना, एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। सही है, अब यहाँ से वेबसाइट से क्या हुआ, तीन चीज़ें निकलेंगी, तीन नहीं काफ़ी सारी निकलेंगी। अभी मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ कि नेम, वेबसाइट, ऑनर नेम। सही है, ईमेल में लिखा मैंने उसका ईमेल ऑनर का, फ़ोन नंबर। सही है, इसी तरीके से आप डालते क्या नाम है, फ़ोन नंबर आ गया। इसके अलावा अगर इसकी फेसबुक की आईडी भी मिल जाए ना तो ये भी अच्छा हो जाएगा। सही है, और इंस्टा की भी आईडी मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। सही है, और यहाँ पे वेबसाइट की समरी,
सही है। ये क्लाइंट की सोशल प्रेजेंस के लिए जो है ना हमें वेबसाइट उसकी जो है ना फेसबुक का यूआरएल चाहिए होगा, इंस्टाग्राम का यूआरएल चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। लेकिन प्राइमरी चीज़ें क्या हैं? प्राइमरी चीज़ें हैं नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और वेबसाइट की समरी। ये मैं टॉप पे लिख देता हूँ कि ये वेबसाइट इसको क्या है। और एआई जो है ना, और एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। एक और चीज़ है कि इसकी वेबसाइट में प्रॉब्लम क्या है, इसकी वेबसाइट में प्रॉब्लम क्या है या इसके बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है। ये जब हम पूरा टैक्स मिलेगा हमें, तो उसकी जब समरी निकलेगी तो उसकी प्रॉब्लम भी हम जो है ना निकलवाएंगे एआई से कि प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ इसकी वेबसाइट में ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम हो, उसके लोगों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सही है। उसकी उसके बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इसका काम ऑटोमेट नहीं है वो हो सकता है। तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये क्या है? ये है आपका एक प्रोटोटाइप है कि ये जो चीज़ है ना ये बनेगी कैसे बैकएंड पे। अब एप्लीकेशन का यूज़र फ्लो क्या है, ये जो है मैं आपको बताऊंगा जब आप ये बना लोगे, क्योंकि ये मेन चीज़ है। ये आपने बना ली तो एप्लीकेशन तो बन ही जाएगी। अब करना क्या है? करना जो है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, स्किल्स और लोकेशन से हमारे पास ग्रॉक की फ्री कीज़ हैं। ठीक है, ग्रॉक की फ्री कीज़ हैं, उनसे कीवर्ड्स निकालो। उन कीवर्ड्स को फ्री सर्च इंजन में सर्च करो, फाइंड करो। सर्च इंजन में कीवर्ड्स दूँ और जो ना काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाए तो मैं मिल जाएगा, क्लॉड बता देगा। ठीक है, उसके बाद ये जो ना सबसे क्रिटिकल चीज़ है, पता है आपको? हाँ, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है। ये फिर आसान है, ये वेबसाइट को स्क्रैप करना और वेबसाइट पे जाना और उसको जो है ना उसमें से ये इंफॉर्मेशन निकालना। लेकिन सबसे जो वो चीज़ है ना, क्योंकि इस ये जो चीज़ है ना ये पेड टूल ज़्यादा सही तरीके से करता है, लेकिन फ्री टूल भी मैंने इस फ्री टूल पे भी काम किया है और फ्री टूल अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना डायरेक्ट बोलो कि जो है ना नहीं हम पेड टूल की तरफ जाएंगे रिसर्च बिना रिसर्च किए। इसमें जो है ना ये टूल है। अब एप्लीकेशन इसकी मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, अभी के लिए काफ़ी बड़ी वीडियो बन चुकी है, फिर बताऊँगा कभी। ये इसको बनाना स्टार्ट करो, इसको सोचो किस तरीके से बनाओगे। एआई से रिलेटेड जो भी काम है वो तुम रेहान से और वहाब से पूछ लेना कि वो कीज़ दे दो मुझे, ताकि जो है ना मैं ग्रॉक की एपीआई लगा लूँ और वो यूज़ कर लूँ। ठीक है, वीडियो को मैं